देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बहल साहब, क्या जब उधर साउथ चाइना सी में ये निमित्ज और रोनाल्ड रीगन पहुंचे होंगे, जब वहां पर ऊपर होवर करना शुरू किया होगा उनके फाइटर प्लेन्स ने, जब ये बताया गया होगा कि साउथ चाइना की तरफ तो आपका पूरा आप टोह लेने लगे हैं वहां के युद्धक विमान, तो क्या इसका बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल असर पड़ा होगा चाइना पर? जी देखिए, दो चीजों से बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। एक तो जो स्टेटमेंट्स आ रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की, माइक पोम्पो की या जो FBI डायरेक्टर की है, और दूसरी चीज जो है जो साउथ चाइना सी में पहली बारी 2017 के बाद हुआ है कि 2 से 3 अमेरिकी बेड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहां पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। 2017 में इसलिए कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर प्रेशर डाला था, लेकिन आज B-52 बॉम्बर जो कि न्यूक्लियर वेपन्स कैरी कर सकता है, उसके साथ 10 फाइटर एयरक्राफ्ट ने गश्त लगाई है उन एरियाज में जहां पे चीन एक्सरसाइज कर रहा है। ये क्लियर मैसेज है चीन को। दूसरी चीज है कि जो ताइवान स्ट्रेट्स के पास जो अमेरिका के जहाज फ्लाई कर रहे हैं वो 100 किलोमीटर के अंदर ग्वांगडोंग प्रोविंस के पास भी पहुंच चुके हैं। यहां तक मैसेज दिया जा रहा है कि अमेरिका जो है वो सभी देशों के साथ है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है साउथ चाइना सी की, और जो चाइना क्लेम करता है कि 90% एरिया साउथ चाइना सी का ये इंपॉर्टेंट है सर, ये इंपॉर्टेंट है जो आप कह रहे हैं। चारों तरफ से अगर उसको ये मैसेज मिल रहा है। सर मैं आपको यहाँ रोकर पुष्पेश जी के पास जाना चाहूंगा फौरन ही। पुष्पेश जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि क्या चीन के इतिहास में इस पूरे घटनाक्रम को शी जिनपिंग के मिस एडवेंचर के तौर पर देखा जाएगा और इससे सबक लेगा चाइना, या चाइना सुधरने वाला नहीं है सर? देखिए, मुझे लगता है कि सबक तो चीन को लेना चाहिए, मगर चीन के इतिहास में उसने सबक लिया हो किसी भी अपनी इस तरह की महत्वाकांक्षी दुस्साहसिक हरकत से, इसका कोई उदाहरण मुझे नहीं मिलता। करोड़ों लोगों की जान गई। माओ ने पहले वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड में किया, फिर ग्रेट कल्चरल रिवॉल्यूशन में किया। तो मुझे लगता है कि जब वियतनाम युद्ध चल रहा था तब भी अमेरिका के साथ एक सीधा मुठभेड़ वाला माहौल यहाँ था, और चीन ने उस अनुभव से शायद यही सीखा कि उसने निक्सन और किसिंजर को आकर माओ के दरबार में हाजिरी लगाने को बाध्य किया। वो क्या सबक सीखता है ये कहना कठिन है। ये जो आप कह रहे हैं सर पुष्पेश जी, इसको लेकर मैं जरा जाऊं सज्जनहार साहब के पास। मैं ये समझना चाहता हूं अशोक साहब कि ये कहा जा रहा है कि जो बर्बर कबीलाई मानसिकता होती थी पहले की, उसमें ये कि एक कबीला अपने आप को दूसरे कबीले के ऊपर डोमिनेट करता था, वो अपना कबीला और बड़ा करता था और इस तरीके से अपने आप को बढ़ाता चला जाता था। लेकिन आज की दुनिया जब एक दूसरे से इतनी गुथी हुई और कनेक्टेड है, तब इस तरह के ब्लाइंड एम्बिशंस के लिए कोई जगह नहीं है। क्या चाइना अपने एम्बिशंस की फिलॉसफी को टाइम रहते उसका कोर्स करेक्शन नहीं कर पाया, इसलिए ऐसा हुआ है? आगे और भुगतेगा, या चाइना इसी तरीके से कुछ सरप्राइजिंग भी कर सकता है पूरी दुनिया के लिए? नहीं, बिल्कुल सरप्राइजिंग कर सकता है। देखिए, क्योंकि अगर हम इसको पिछले कुछ 10 साल में भी देखें तो करीब 2008 तक वो डेंग ज़ाओपिंग की उस पर ताकीद पर चल रहा था दैट बाइड योर टाइम, हाइड योर स्ट्रेंथ, लाई लो। तब देखिए, जब से माओ गए 1970 के बाद में और डेंग आए, तब से करीब 30 साल तक वो इसी पॉलिसी पर चलता रहा। परंतु 2008 का जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, उससे चीन समझने लगा जो पूरी दुनिया उससे ग्रसित है, त्रस्त है, परंतु वो उसके ऊपर जीत पा चुका है। और उसके बाद 2012 में जब शी जिनपिंग आया तो उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनकी एम्बिशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई। आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में और भारत के साथ भी हम देख रहे हैं 2013 में, 14 में, 17 में, ये सब शी जिनपिंग के आने के बाद हुआ। साउथ चाइना सी में जो उन्होंने अपना क्लेम किया, और आखिरी बात जो मैं कहूंगा दिनेश जी, बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो उन्होंने शुरुआत की 2013 में, वो था जो पूरी दुनिया जो पॉलिटिकली वो अपने कंट्रोल में लेकर आए। परंतु अब मेरे विचार से दुनिया जाग चुकी है, और सबसे पहली हुंकार मेरे विचार से भरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनिशिएट किया और हुंकार भरी। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.